तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं सत्यम पांडे और दिनेश कुमार को जो है ना वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना इन्होंने लगभग जो है यानी टोटल जो है 40 क्वेश्चन जो वो टेलीग्राम पर जो वो भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमें जरूर बताइएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो है ना आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में जो है ना मतलब कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का वैश्विक रैंक जो है ना ये आपका क्या रहा है। तो देखिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत जो है ये आपका 5वें पायदान पे जो है आपका रहा है, यानी भारत जो है ना ये आपका 5वां सबसे प्रदूषित देश जो है आपका रहा है। तो ऑप्शन डी 5वां आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहले स्थान पे अगर पूछा जाए तो ये पहले स्थान पे इस मतलब रिपोर्ट में जो है ना ये आपका चार्ट जो है आपका पहले स्थान पे रहा है। बांग्लादेश जो है आपका दूसरे स्थान पे, पाकिस्तान तीसरा स्थान पे और चौथे स्थान पे जो है ना ये आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2024-25 में जो है ना भारत का जो कुल मत्स्य यानी मछली उत्पादन जो है ना ये आपका कितना टन हुआ था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है ना कुल लगभग जो है आपका 195 लाख टन यानी 19.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ना ये आपका मछली का उत्पादन किया है, जो कि देश के मत्स्य उत्पादन का भी जो है ना ये आपका रिकॉर्ड स्तर है। और चीन के बाद जो है ये आपका भारत के द्वारा जो है सबसे ज्यादा जो है ना ये आपका मत्स्य का उत्पादन जो आपका किया गया है। तो किस ऑप्शन में आपका जो ये आपका दिया गया है, तो 195 यानी ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि जुलाई 2025 तक जो है ना निम्नलिखित में से कौन जो है वर्तमान में किसी भी राज्य के जो है ये आपके मुख्यमंत्री नहीं है। और जहां पर आपके हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भजनलाल शर्मा जो है ना ये आपके वर्तमान में जो है ये आपके राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत विश्व शर्मा की बात कर लेते हैं, आपका वर्तमान में जो है ना ये आपके असम राज्य के मुख्यमंत्री है। चंद्रबाबू नायडू जो है ना ये आपका वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है। लेकिन चंद्रकांत शेखर एक ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए वर्तमान में ये जो आपका किसी राज्य के जो आपके मुख्यमंत्री नहीं है, ये आपके राजनीतिक से सक्रिय हैं, लेकिन आपके उन्हें किसी भी राज्य का जो है ना ये आपका सीएम जो है आपका नियुक्त नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी में शायद आपका चंद्रकांत शेखर जो आपका दिया गया था। हालांकि ये 3 ऑप्शन में तो आपके दिए गए थे, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन ही होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा बना है ना जिसने राशन वितरण के लिए जो है आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जो है ये आपका शुरू किया है। तो देखिए हाल ही में आपका हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ना देश का पहला राज्य बना है जिसने आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है ना राशन वितरण के लिए जो है आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन जो है ना आपका शुरू किया गया। तो आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है ना कौन सा एकमात्र राज्य है जिसने पुलिस बल और जिला न्यायपालिका में SC ST और OBC के लिए जो है ना ये आपका आरक्षण कोटा जो आपका पूरा किया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है ना मतलब कि कर्नाटक एक ऐसा आपका राज्य है जिसने पुलिस बल यानी कांस्टेबल और अधिकारी स्तर दोनों पर ही जो है ना और साथ में ही आपका जिला न्यायपालिका में यानी SC ST और OBC के लिए जो है ये आपका आरक्षण कोटा जो आपका पूरा किया है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यूजी लेवल में जो है ना आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका प्रश्न ये पूछा गया था ना कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय स्तर पर जो है ना 33% महिला न्यायाधीशों की उच्चतम जो हिस्सेदारी है ना ये आपका किन 2 राज्यों में जो आपको देखने को मिलता है। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम और तेलंगाना में जो है ना उच्च न्यायालय स्तर पर महिला न्यायाधीशों की जो उच्चतम हिस्सेदारी जो है ना ये आपका 33% जो आपका दर्ज किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले ही मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था ना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है पहले स्थान पे जो है आपका कौन सा देश रहा। आप कमेंट मत करने लगना कि सर भारत का स्थान नहीं पूछा गया था। मैं क्लियरली आपको बोलते रहा हूँ कि इसमें आपका पहले स्थान पे जो देश है ना उसके बारे में जो आपका पूछा गया था। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब कि रिपोर्ट है ना ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है। तो आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF के द्वारा जो है ना ये आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता
वाला सूचकांक जो है ये आपका जारी किया जाता है। और पहले स्थान पे जो आपका देश रहा है ना, ये आपका कौन सा देश रहा है, तो आपका नॉर्वे देश रहा है। तो नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्वे का जो स्कोर है ना, ये लगभग आपका 92.31 जो है आपका रहा था। दूसरे स्थान पे अगर बात कर ले तो दूसरे स्थान पे जो है ना, ये आपका एस्टोनिया देश रहा है। और एस्टोनिया का जो मतलब स्कोर है ना इस सूचकांक में, ये आपका 89.46 रहा है। और तीसरे स्थान पे जो आपका नीदरलैंड देश रहा है, नीदरलैंड का जो स्कोर है ये आपका 88.64 रहा है। और सबसे निचले स्थान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सबसे निचले पायदान पर इस इंडेक्स में जो है ना, ये आपका इरिट्रिया देश रहा है। और इरिट्रिया का जो आपका मतलब कि रैंक है ये कितना रहा है, तो ये आपका 180वें स्थान पर जो आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका अगर बात कर ले भारत का रैंक अगर आपसे पूछा जाए ना एग्जाम में, तो देखिए भारत का जो रैंक रहा है इस इंडेक्स में, ये आपका 180 देशों में भारत आपका जो है 151वें पायदान पे रहा है। और भारत का जो स्कोर है ना, ये आपका 32.96 रहा है। इसके अलावा 2024 का अगर पूछा जाए तो भारत जो है आपका 159वें पायदान पे रहा था, यानी 8 स्थान जो है आपका ऊपर रहा था। लेकिन इस बार जो आपका अच्छा जो वो देखने को मिला है। और श्रेणी की अगर बात कर ले तो वेरी पुअर, यानी बहुत गंभीर श्रेणी जो आपका देखने को मिला है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पड़ोसी देश की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इस सूचकांक में भारत के अन्य पड़ोसी देशों में नेपाल जो आपका 90th रैंक पे जो आपका रहा है, मालदीव आपका 104 पोजीशन पे आपका रहा है, श्रीलंका जो है आपका 139वें पायदान पर, बांग्लादेश जो है आपका 149वें पायदान पे रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप कहाँ पर था कि वर्ष 2025 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है ना स्प्रिंग जो मीटिंग का जो आयोजन है ये किस शहर में जो आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग मीटिंग का जो आयोजन है ना, ये आपका वर्ष 2025 में जो है ये आपका वाशिंगटन डीसी में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बैठक है ना, ये आपका 21 से 26 अप्रैल 2025 तक जो है विश्व बैंक समूह और आईएमएफ मुख्यालय भवन में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप क्या पता कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ द टू द प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्ष के रूप में जो है ना, ये आपका जून 2025 में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जून 2025 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है ना, ये आपके एस महेंद्र देव को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी एस महेंद्र देव आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए जो है किस पद का जो इस्तीफा है ना ये आपका दिए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए जो है ना, ये आपका पूर्व में जो है एक्सिस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से जो है ना, ये आपका इस्तीफा जो आपका दिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि टाइगर ट्रायम्फ जो आपका युद्ध अभ्यास है ना, ये आपका 2025 का किस समुद्री तट पर जो आपका आयोजित किया गया था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। क्या मैंने आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट में नहीं बताया था कि टाइगर ट्रायम्फ जो होता है मतलब कि आपका अमेरिका और मतलब भारत के मध्य जो आपका आयोजित किया जाने वाला एक आपका त्रिसेवा है। त्रिसेवा कहने का मतलब कि इसमें आपका थल सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब कि इसमें जो आपका भाग लेते हैं। और ये आपका 2025 का जो है ना, ये आपका चौथा संस्करण रहा था। इस अभ्यास का आपका मतलब चौथा संस्करण रहा था। और मैंने आपको बताया भी था कि आपका 1 अप्रैल से जो है ना 13 अप्रैल 2025 तक जो है ये आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका 2 फेज में जो आपका आयोजित किया गया था ये भी मैं आपको बताया था। और साथ में मैं आपको बता दिया था कि 2 फेज आपके कौन कौन से। तो एक आपका हार्बर फेज था, और हार्बर फेज जो है ना ये आपका 1 से 7 अप्रैल को जो है ये आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और सी जो फेज है ना ये आपका 8 से 13 अप्रैल तक जो है काकीनाडा तट पर जो आपका आयोजित किया गया था। ये मैं सारा कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूं। तो देखिए आपका जो है सी फेज का पूछा गया था, जो कि आपका 8 से 13 अप्रैल तक जो है ना काकीनाडा तट पर जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका काकीनाडा तट आपका दिया गया होगा, या फिर आपका विशाखापट्टनम तट जो है आपका दिया गया होगा। तो हो सकता है कि शायद आपका मतलब कि